कल की क्लास में मैं थोड़ा सा आईपी के एड्रेस के बारे में देखा था, राइट? क्या डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेस का जो रेंज हो, लेंथ होता है वो कितने बिट का होता है भाई? सर मुझे कल का रिकॉर्डिंग नहीं पहुंचा है मुझे इसमें। कल का रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया उसी फोल्डर को जो आपको शेयर किया था ना। उस हाँ। फोल्डर को ओपन करो, उसमें एक डे टू नाम का फोल्डर मिलेगा। डे टू के अंदर आईपी एड्रेस का जो लेंथ होता है वो कितने बिट का होता है भाई? 32 बिट का। ये डिस्कस किया था। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। ईच ऑक्टेट का जो लेंथ होता है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का। जो कंटेंट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, एक ऑक्टेट में जो वैल्यू होल्ड हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 255। राइट? रिप्रेजेंट कौन सा नंबर सिस्टम से होता है? डेसिमल से। रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमने डिस्कस किया था, राइट? टोटल जो हमने क्लास डिस्कस किया था, आईपी क्लास, कितने क्लास बताए थे हमने? 5। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, टी क्लास और ई क्लास। ए क्लास का जो रेंज है वो है 0 to 127। बी क्लास का जो रेंज है दैट इज 128 to 190। 20 सी क्लास का जो रेंज है दैट इज 192 to 223। बी क्लास का जो रेंज है दैट इज 224 to 239। एंड ई क्लास का रेंज 250, 242, 255। राइट? ये हमने डिस्कस किया था कल। बी क्लास रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट। हाँ, तो डी क्लास कब यूज होगा आगे बात करेंगे जब मल्टीकास्टिंग की बात है। मल्टीकास्टिंग में यूज होगा। हाँ। डी क्लास इज रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट, ये बताया था मैंने। और ई क्लास रिजर्व है किसके लिए? रिसर्च सेंटर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो डी क्लास और ई क्लास अभी भूल जाओ। दैट मीन्स यूजुअल आईपी हमारे पास कितने बचे? ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ठीक है। ए क्लास में भी हमारा 0 और 127 रिजर्व है, तो दैट मीन्स वी कैन यूज 1 to 126। ठीक है। अब मैंने जो लास्ट जाते जाते हमारा डिस्कशन हुआ था कि कभी भी हम कोई एक आईपी लिखते हैं तो एक आईपी के कितने पोर्शन होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं। एक आईपी एड्रेस के कितने पोर्शन होते हैं? 2%। एक नेटवर्क। होता है नेटवर्क पोर्शन और दूसरा होता है होस्ट। तो हम कभी भी किसी भी होस्ट को जब हम आईपी असाइन करते हैं तो हम आईपी के साथ साथ ये भी बताते हैं तुम्हारे इस आईपी का जो कितना बिट नेटवर्क के लिए, कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए है और कितना पोर्शन आपका होस्ट के लिए। होस्ट। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं नेटवर्क की, तो नेटवर्क हमारा नेटवर्क पोर्शन कितना हो गया? नेटवर्क पोर्शन हमेशा हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई, या नेटवर्क बिट ऐसा बोल लो कि नेटवर्क बिट हमेशा क्या होता है? ऑन होता है। ऑन का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और होस्ट बिट हमेशा क्या होता है? ऑफ होता है। इसका वैल्यू क्या रहेगा? ये हमेशा क्या रहेगा? 0। तो अगर मैं ए क्लास की बात करूं तो ए क्लास में जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो होता है, पहला ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन के लिए होता है, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। बाकी के 3 ऑक्टेट किसके लिए होते हैं? होस्ट के लिए। होस्ट। पहला नेटवर्क और बाकी होस्ट, इसका मतलब पहला 8 बिट क्या होगा? 1 होगा। और बाकी के होस्ट बिट क्या होंगे?
0 0 0 0 0। क्लियर है? यस। ऐसे ही अगर मैं बी क्लास की बात करूं तो बी क्लास में क्या होता है भाई? दो नेटवर्क होंगे और दो होस्ट होंगे। इसका मतलब मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे 16 बिट हमारा किसके लिए हो गया? नेटवर्क के लिए। और 16 बिट ही किसके लिए हो गया? होस्ट के लिए। सी क्लास में अगर हम चले तो सी क्लास में क्या होता है? पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं, उसके बाद लास्ट तो कितना हो गया? फर्स्ट 24 बिट हमारा किसके लिए हो गया? नेटवर्क के लिए हो गया। और नेक्स्ट 8 बिट हमारा किसके लिए हो गया? होस्ट के लिए। इसका मीनिंग क्या है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का, अभी आगे समझ आ रहा है? कोई भी एक सेंट्रल डिवाइस ले लिया, इट कैन बी इधर हब और स्विच। यहाँ पे हमने पीसी कनेक्ट किया भाई, PC1 है, PC2 है। यहाँ पे आईपी क्या डाल दिया हमने? 10.0.0.1। यहाँ पे आईपी डाला, कम्युनिकेशन होगा क्या दोनों में? कौन सी क्लास की आईपी है? सबसे पहले क्लास बताओ। ए क्लास। ए क्लास क्या कहता है कि इस 32 बिट की जो आईपी है इसमें से 8 बिट किसके लिए है? नेटवर्क के। और 24 बिट किसके लिए है? तो दैट मीन्स इससे इसका कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे नेटवर्क पोर्शन मैच करना पड़ेगा। क्या दोनों का नेटवर्क पोर्शन मैच हो रहा है? PC1 का PC2 का नेटवर्क पोर्शन मैच हो रहा है। अगर PC1 की बात करूं मैं तो PC1 क्या है? 10 है। 10 का बाइनरी क्या होगा? 1010। पहला 8 बिट यही होगा ना भाई? ये कन्वर्जन है 1 to 4 कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं। 8 यस करेक्ट। 16 32 64 128। मुझे 10 लिखना है तो 8 के नीचे 1 लिख दिया और 2 के नीचे 1 लिख दिया, हमारा 10 हो गया। 20 लिखना है तो 16 के नीचे 1 लिख दिया और 4 के नीचे 1 लिख दिया, 0। तो क्या 8 बिट मैच हो रहा है? पहला बिट तो मैच हो गया, दूसरा बिट मैच हुआ, तीसरा भी मैच हुआ, लेकिन फोर्थ नंबर बिट मैच हुआ क्या? फोर्थ नंबर बिट मैच नहीं हुआ, राइट? ये मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। बात समझ आई? तो अगर ये ए क्लास है तो हम कौन सा ऑक्टेट देख रहे हैं? ओनली फर्स्ट ऑक्टेट देख रहे हैं। अगर यहीं पे एक दूसरा पीसी होता, पीसी नंबर 3, और इसकी आईपी होती 10.0.0.3, देन इसका 8 बिट और इसका 8 बिट मैच हो जाता, तो PC1 PC3 कम्युनिकेट कर जाते, बट PC2 PC1 और PC3 से कम्युनिकेशन। ठीक है? किस केस में देख रहे हैं हम? ए केस क्लास में। ऐसे ही बी क्लास का आईपी होगा तो बी क्लास के आईपी में हम क्या देखेंगे? ये स्टील स्विच या हब ले लिया हमने। क्या ले लिया? PC1 PC2। यहां पर आईपी दे दिया 172 16.0.1। यहां पर दे दिया 172 17.0.2। क्या कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में? कौन सी क्लास की आईपी है? कौन सी क्लास है भाई? सबसे पूछ रहा हूं, कौन सी क्लास की आईपी है? बी क्लास की। क्लास है सर ये। तो बी क्लास की आईपी है तो स्टार्टिंग का कितना बिट मैच करेगा अभी? 16 बिट। इसका मतलब स्टार्टिंग के कितने ऑक्टेट? 2 ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट, क्या दोनों मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना मैच? ज्योति आपको समझ आ रहा है? ऐसा मैच हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है। तो PC1 एंड PC2 विल कम्युनिकेट टू ईच अदर। नो सर। नो। ठीक है? क्योंकि नेटवर्क इनका चेंज हो गया, नेटवर्क पोर्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। बात समझ आई? जब नेटवर्क चेंज हो गया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा।
नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे दो डिफरेंट नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो कोई भी आईपी लिखे, सपोज यहाँ पे हम आईपी लिख देते हैं, यहाँ पे PC1 ले लिया, सॉरी PC3, और एक और पीसी ले लेते हैं PC4। व्हाट इज द आईपी एड्रेस ना, 192.168 1.1 दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 192.168 1.2। क्या कम्युनिकेशन होगा PC4 और PC3 में? यस होगा सर। उसमें तो नहीं नहीं नहीं, क्यों होगा नहीं? होगा, हो गया सर, 3 मिनट। क्लास है ना, C क्लास है, तो कितने ऑक्टेट मैच होंगे? तीनों अप टू मैच है, हो जाएगा, 4 बिट मैच हो रहा है, होगा। तो अच्छा। मैच हो रहा है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहीं पे 1 की जगह 2 होता फिर ना होता। फिर नहीं होता। तो C क्लास जब भी हम आईपी लिखते हैं तो एक आईपी के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है नेटवर्क पोर्शन और दूसरा होता है होस्ट। तो नेटवर्क पोर्शन मैच होना चाहिए टू मेक द कम्युनिकेशन विदाउट राउटिंग बिटवीन द डिवाइसेस। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है कि जब हम एक आई होस्ट को, मान लिया होस्ट है मेरा PC1, जब मैं इसको आईपी असाइन करूंगा, आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, तो आईपी जब असाइन करूंगा तो आईपी के साथ साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा इस आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए और कितना होस्ट के लिए। तो मैं जब भी आईपी असाइन करता हूँ किसी डिवाइस को, आईपी भी असाइन करता हूँ, साथ के साथ एक और चीज असाइन करता हूँ, सबनेट सबनेट मास्क। कभी भी अकेला आईपी कहीं पे भी कॉन्फ़िगर नहीं मिलेगा आपको, आईपी के साथ हमेशा क्या मिलेगा? सबनेट मास्क। तो इससे बताता है भाई होस्ट को कैसे पता लगेगा कितने बिट हमारा नेटवर्क का है, कितने होस्ट का है। तो मैंने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया 172.16.0.0.1, तो सबनेट मास्क के मेरा क्या जाएगा? मैंने बोल दिया तुम्हारा इनिशियल 24 बिट, इनिशियल 16 बिट किसके लिए है? नेटवर्क के लिए, और बाकी होस्ट बिट को हमने क्या कर दिया? ऑफ कर। तो सबनेट, ये मेरा सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क क्या बता रहा है? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, राइट, अ नंबर ऑफ होस्ट बिट। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? तो देखो, सबनेट मास्क पता चला है तो किस क्लास का है? हाँ जी, तो सबनेट मास्क, अगर हम सबनेट मास्क से क्लास नहीं पता लगेगा, क्लास के हिसाब से सबनेट मास्क होता है। आगे हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तो हम सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? ए क्लास है, ए क्लास में कितने बिट नेटवर्क के लिए? 8 बिट। 8 बिट, बाकी क्या है? 24 ऑफ बिट है। होस्ट। तो इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, क्योंकि सबनेट मास्क भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल में। मैं कन्वर्जन अगर दिखाऊं आपको, 128 64 32 16 8 8 4 2 1 2 1। सारे बिट अगर जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी? 0 सारे जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी? पहला 0 बिट 1 कर दिया, बाकी जीरो, अब वैल्यू क्या आएगी? 128 128। पहला दो बिट हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, और बाकी सारा 0 जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी भाई? 192 राइट। फिर तीन बिट हमने 1 कर दिया, बाकी जीरो, कितना आ गया? 120 224 24। ये कैलकुलेशन अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना भाई। 240। इस कैलकुलेशन पे है सब कुछ सर, है ना? क्या चीज? इस कैलकुलेशन पे ही बहुत सारी चीज डिपेंड है। मुझे शुरू में समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद समझ में आया था मुझे। ये कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। हाँ जी, हाँ जी। टू 255 सारे बिट ऑन है अब। 255 हो गया। इसका मतलब अगर 8 बिट ऑन है तो वैल्यू क्या आएगी? सारे 255 सारे बिट ऑन है तो वैल्यू कितनी आएगी? 255 255। ये कैलकुलेट कर लो, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 8 4 2 एंड 1, टोटल कितना हो गया?
255। तो अगर सारे के सारे बिट ऑन है तो कितनी वैल्यू आएगी? 255, राइट। तो ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? 25500। दिस इज डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास ए। ए क्लास के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या हो गया? क्योंकि ए क्लास का टोटल 32 बिट की आईपी है, उसका पहला 8 बिट क्या बता रहा है? नेटवर्क पोर्शन ऑन रहेगा हमेशा। कभी भी आईपी डालेंगे तो पहला 8 बिट हम क्या डालेंगे? नेटवर्क पोर्शन के लिए डालेंगे। तो सबनेट मास्क हमारा क्या होगा? 255.0.0.0, राइट। जैसे मेरा पीसी है, देखो ये मैं अपने पीसी पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ। डाटा केवल है ना तुम्हारे? क्या जी? डाटा केवल मेरे पास से आ गया। पेज में गया मैं आईपी डालता हूँ 10.0.0.1। कौन सी क्लास की आईपी है? ए क्लास। जैसे मैं टैब दबाऊंगा ना, ऑटोमेटिक ए क्लास का सबनेट मास्क आ जाएगा इसमें। तो मैं इस होस्ट को जब असाइन कर रहा हूँ आईपी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज योर आईपी एड्रेस। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 32 बिट। इसमें से जो पहला पोर्शन है, क्योंकि इससे हम बता रहे हैं कि कितने बिट तुम्हारे नेटवर्क के लिए है, तो 8 बिट नेटवर्क के लिए है और बाकी का 24 बिट तुम्हारा क्या है? होस्ट के लिए। एक एप्लीकेशन यूज करके दिखा देता हूँ, फिर आपको और चीजें समझ आएंगी। एक हम सेंट्रल डिवाइस को ही ले लेते हैं, पीसी ले लेते हैं मल्टीपल, दो पीसी, दो और पीसी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ 10.0.1। यहाँ आईपी करूंगा और इधर आईपी असाइन कर रहा हूँ मैं 20.0.0.1 और यहाँ पे असाइन करूंगा। तो PC2 और PC3 आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। PC2 एंड PC3 हैव आईपी एड्रेस फ्रॉम द सेम हाँ सब, जी। राइट। दोनों का नेटवर्क पोर्शन मैच हो रहा है यस। और PC0 और PC1 का नेटवर्क पोर्शन आपस में मैच हो रहा है। तो ये दोनों आपस में करने चाहिए और ये दोनों आपस में करने चाहिए। तो केबल उठाया, केबल से मैंने कनेक्टिविटी बना दी, फिजिकल कनेक्शन हो गया। बट क्या अभी लॉजिकल कनेक्शन हुआ? अभी लॉजिकल नहीं हुआ। नहीं क्या मैं इसको एक नेटवर्क बोलूंगा? अभी वी कैन कॉल इट नेटवर्क? हाँ, बोल सकते हैं सर। नहीं बोल सकते भाई, नेटवर्क अभी की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने। अभी लोकल एरिया। भाई कुछ भी नहीं बोल, आईपी स्थान नहीं है। लोकल एरिया चाहे कुछ भी नहीं बोल सकते। रीजन मैंने क्या बताया था नेटवर्क की डेफिनेशन? एक नेटवर्क है ही नहीं। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। हम्म। तो अभी तो हमने जस्ट फिजिकल कनेक्शन बनाया, लॉजिकल कनेक्शन तो बना नहीं ना। क्या मैं अभी यहां से कुछ डेटा यहाँ भेज पाऊंगा? नहीं भेज। नहीं। तो लॉजिकल कनेक्शन बनाने के लिए मैंने इसके पे गया, मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया। अब जब मैं आईपी डालूंगा तो आईपी के साथ साथ मुझे एक चीज और डालना है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। ए क्लास की आईपी है तो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क किसने ये उठा लिया। अगर मैं यहीं पे बी क्लास की आईपी डालता तो ये बी क्लास का सबनेट मास्क उठाता बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? अभी यस। गेटवे का क्या रोल है, डीएनएस का क्या रोल है, भूल जाओ। इतनी बात समझ आ रही है? तो ए क्लास का आईपी डाला मैंने 10.0.0.1, सबनेट मास्क डाल दिया 255.0.0। यहाँ पर आईपी डाला 10.0.0.2, सबनेट मास्क डाल दिया मैंने।
ठीक है, PC1 और PC2 और PC3 सब पे आईपी डाल दिया। मैं PC0 से PC1 को पिंग करता हूँ। क्या आईपी है उसकी? 10.0.0.2 पिंग हो रहा है। रिप्लाई आ रहा है ना? पिंग किया, रिप्लाई कहां से आया? रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.2 से। इसका मतलब इसने कुछ डेटा भेजा जो कहां पहुंच गया? PC1 के पास। और PC1 ने क्या किया? रिप्लाई। देखो, जब हम पिंग चलाते हैं तो एक पैकेट जाता है, दैट इज कॉल्ड आईसीएमपी पैकेट। क्या बोलते हैं हम उसको? ICMP। अगर मैं पिंग करूं यहां से, कौन सा पैकेट भेजा? आईसीएमपी। गया स्विच के पास, स्विच से कहां गया? और इस पैकेट के ऊपर देखो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है। कौन किसको भेज रहा है? लिखा हुआ 10.0.0.1 ने भेजा है। किसको भेजा है? 10.0.0.2। कौन सा ट्रैफिक भेजा है? आईसीएमपी। कौन सा मैसेज है? आईसीएमपी। आईसी राइट, लिखा हुआ ना आईसीएमपी मैसेज टाइप। ठीक है, अब PC2 रिप्लाई कर रहा है, तो रिप्लाई कर रहा है तो सोर्स आईपी क्या हो गया? आप 10.0.0.2। ये इन हुआ है PC1 पे, राइट? PC2 पे, सॉरी, एक मिनट, कौन सा PC है? PC1 पे। ये इन हुआ है, लिखा हुआ है इन, लिखा है ना? तो इन हुआ है तो सोर्स आईपी क्या था? 10.0.0.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 10.0.0.2। टू जब ये सेंड करेगा, तो जब ये सेंड कर रहा है तो सोर्स आईपी क्या हो गया? 10.0.0.2। और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? 10.0.0.1। क्लियर है? अभी भी सर 001 कर रहा है ना भाई इसने सेंड किया, क्या सेंड किया? बेटा। डेटा। तो उस डेटा का ये क्या दे रहा है? रिप्लाई। तो इसने जब रिक्वेस्ट भेजा तो सोर्स आईपी क्या था आपका? जब इसने पैकेट भेजा तो सोर्स कौन हो जाएगा? ये सोर्स है, और ये क्या है? डेस्टिनेशन। जब इसके पास पहुंचा तो इन पे ये दिखा रहा है सोर्स, और ये दिखा रहा है डेस्टिनेशन। जब ये रिप्लाई करेगा तो अब सोर्स कौन हो गया? ये तो ये देखो, ये सोर्स हो गया, रिप्लाई में आउट हो रहा है ना? ये सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया? डेस्टिनेशन। क्लियर? कैप्चर देखो, फिर स्विच के पास गया, स्विच से कहां चला गया? PC1 के। ठीक है, तो अभी PC1 और PC2 और PC1 कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन PC0 से अगर मैं PC3 को पिंग करूं या PC2 को पिंग करूं, क्या आईपी है उसका? 20.0.0.1। क्या पिंग हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क पोर्शन मैच ही नहीं हुआ। नेटवर्क पोर्शन क्या हुआ? मैच नहीं हुआ, राइट? इसने क्या देखा? मेरा जो आईपी है उसका पहला 8 बिट डेस्टिनेशन ये सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? तो इसका 8 बिट इसके 8 बिट से मैच करेगा ये। क्यों 8 बिट मैच करेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने सबनेट मास्क में क्या डाल रखा है? तो हमने पहले ही इसको बोल रखा है कि तुम्हारा नेटवर्क का, तुम्हारे इस आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क का है? 8 बिट। तो किसी भी डेस्टिनेशन को पिंग करो, ये उसका 8 बिट उठा के मैच करेगा। मैच होगा तो ही कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे PC2 और PC3 को आपस में कम्युनिकेट करके चेक कर लो। PC2 और PC3 आपस में कर रहे हैं, क्योंकि इनका सबनेट आपस में मैच हो रहा है, राइट? अगर ये B क्लास की आईपी होती, चलो यहाँ पे आईपी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देते हैं? 172 16.0.1 255 255.0.0। यहाँ पे डाल देते हैं 172 17.0.1 255 यहाँ पे आईपी क्या हो चुका है?
172.16.0.1 यहाँ आईपी क्या है 172.17.0.1 राइट PC2 एंड PC3 आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा 17.0.1 क्योंकि स्टार्टिंग का 16 बिट मैच नहीं हो रहा ए क्लास था तो कितने बिट मैच कर रहा था ओनली 8 बिट बी क्लास है तो कितने बिट मैच कर रहा है 16 बिट 2 ग्लास ठीक है तो कितने बिट मैच करना है ये कौन बता रहा है सबनेट मास्क सबनेट मिक्स तो अगर मैं अब सबनेट मास्क की डेफिनेशन लिखूं तो सबनेट मास्क क्या बताता है भाई इट्स रिप्रेजेंट द number of network bits and number of network bit always represented by 1 that means network bit always will be on का मतलब क्या होता है 1 and host bit is always on. That means 0 ऑफ का मतलब यहां से क्या है 0 से है ऑन का मतलब क्या है 0 1 से ऑलवेज ठीक है तो एक आईपी कभी भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस आईपी के साथ साथ हम क्या असाइन करते हैं सबनेट मास्क और सबनेट मास्क क्या बताता है कितना बिट इस आईपी का नेटवर्क के लिए और कितना बिट होस्ट के लिए क्लियर है एक होता है प्रीफिक्स अब मैंने लिखा 10.0 डॉट एक आईपी लिखा मैंने 10.0.0.10 और यहाँ पे क्या लिख दिया स्लैश है ठीक है ये स्लैश इट क्या है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है तो ये स्लैश क्या है ये हमने लिख दिया ये जो वैल्यू लिखा ए क्लास की जो आईपी है उसमें कितने बिट नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं 8 बिट तो मैं अगर इस फॉर्मेट में लिखूं तो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स लेंथ क्या बोलते हैं हम प्रीफिक्स लेंथ बोलते हैं इसको तो प्रीफिक्स लेंथ जब भी हम कभी आईपी लिखते हैं वहां पे प्रीफिक्स लेंथ हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है तो इसका मतलब प्रीफिक्स लेंथ जो है वो क्या बताता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स ओनली और सबनेट मास्क क्या बताता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों बताता है क्लियर तो प्रीफिक्स लेंथ represent the number of network bits इससे डिनोट होता है रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल नंबर विद फॉरवर्डेड स्लैश फॉरवर्डेड स्लैश क्या होता है ये होता है विद फॉरवर्ड स्लैश तो एक क्लास का मैं प्रीफिक्स लेंथ पूछूं तो एक क्लास का प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है स्लैश ए बी क्लास का प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है 16 सी क्लास का क्या होता है 24 ये क्या हो गया आपका डिफॉल्ट prefix length for class
ए बी एंड सी। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? प्रीफिक्स लेंथ में और सबनेट मास्क में किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन जो भी है? नो सर। पवन, नबीन, उपेंद्र, किसी को भी कोई क्वेश्चन क्वेरी? नो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर चलो वो तो हम बात करेंगे, सबनेट मास्क कैलकुलेट करना थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, आगे सबनेटिंग में हेल्प करेगा। अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट, /8/16/24, दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यू। हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आगे बात करेंगे, वो सबनेटिंग में करेंगे। लेकिन अगर मैनिपुलेट होता है तो बस हमें ये पता होना चाहिए सबनेटिंग कैसे कैलकुलेट करें। अभी छोड़ ही दो इसको, कंफ्यूजन हो जाएगा, रहने दो अभी सबनेट मास्क कैलकुलेट। ये बस नोट डाउन करना हो तो इसको नोट डाउन कर लेना भाई। अगर किसी ऑक्टेट में 4 ही बिट ऑन हो, अगर कुछ हमने लिख दिया /12, क्या हो गया इसको, हमने लिख दिया यहाँ पे /12 लिखा, तो इसका मतलब पहले ऑक्टेट में कितने बिट ऑन होंगे? 8 8। दूसरे ऑक्टेट में कितने बिट ऑन होंगे? 4 4 बिट। और बाकी सारे ऑफ होंगे, राइट? नहीं आ रहा समझ में? बी क्लास का अभी छोड़ दो इसको, इग्नोर कर। क्यों हो रहा है? तो अभी हमने पढ़ा ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, राइट? अब ए क्लास के अंदर टोटल नेटवर्क कितने बन सकते हैं? नहीं, ये पहला 0, ए क्लास का रेंज क्या है? ए क्लास का जो रेंज है वो रेंज कितना है? 0 to 0 1 to 127, राइट? 7 तो 0 रिजर्व है, दो और तो रिजर्व 127 भी रिजर्व है, तो 1 to 2 रिजर्व 6, 6 राइट? पहला आईपी क्या होगा? 1.0.0, यही होगा। इसके बाद वाली आईपी कौन सी होगी? इसके बाद वाली आईपी कौन सी होगी? 2 ये कहां तक जाएगा भाई? 2 ठीक है, जब ये 255 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 1.0, राइट? एक सिचुएशन आएगा कि फिर ये 1.0. ये भी फिर 255 हो जाएगा। तो ऐसे ये कहां तक पहुंचेगा? 1.0.255.255, एक सिचुएशन पे पहुंच जाएगा। जब ये दोनों ऑक्टेट 255 पे पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा। फिर ये दोनों 0 दें। फिर सेम प्रोसेस चलेगा, और ये लास्ट कहां तक जाएगा? 2 क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वाली आईपी कौन सी होगी? 2.0 सबसे पूछ रहा हूँ, सॉरी। सबसे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। उपेंद्र और कृष्णा, आप लोग शांत रहना। उपेंद्र, कृष्णा और पवन। ज्योति, इसके बाद वाली आईपी क्या होगी? 1.0.2.0। नहीं, ये क्या हो चुका है? 1.255, सेकेंड ऑक्टेट भी फुल हो गया, थर्ड भी हाँ फुल हो गया, फोर्थ भी फुल हो गया। तो अब इधर तो ऑप्शन नहीं है ना इंक्रीज करने का। हाँ। तो अगला आईपी क्या होगा? अब अगला कौन सा ऑक्टेट में इंक्रीज होगा? यहाँ पे ना, yes, sir।
तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा ये, .0.0 राइट। ऐसे तो अब ये फिर 2.0.0 ये कहाँ तक जाएगा, फिर ये जाएगा 2.255 255 255 तक, राइट। फिर जब ये ऐसे इतना पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा फिर ये। 3 अच्छा एक बात बताओ, एक होस्ट को मैंने आईपी यहां से उठा के दिया और एक होस्ट को आईपी मैंने यहां से उठा के दिया, क्या दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे? जैसे दो होस्ट है मेरे पास, होस्ट ए और होस्ट बी। होस्ट ए को आईपी दे दिया 1.0.1.1, ठीक है। होस्ट बी को आईपी दे दिया मैंने 2.0.1.1, क्या आपस में कम्युनिकेट करेंगे ये दोनों? नो सर कैसे कम्युनिकेट करेंगे भाई, नहीं करेंगे ना, एक क्लास की आईपी है, 8 बिट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो नहीं। कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मेरा पहला नेटवर्क हो गया, ये मेरा दूसरा नेटवर्क हुआ, ऐसे ये मेरा थर्ड होगा। कहां तक जाएगा ये भाई, ए क्लास है, ए क्लास का रेंज कहां तक है? तो इसका मतलब ए क्लास के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे वो कितने बनेंगे, 126 इंटू 120, भाई 1 से लेके 126 तक हाँ जी हाँ जी टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 126। 126 नेटवर्क हम अलग अलग बना सकते हैं, राइट। जैसे ये मेरा एक होस्ट ए है, होस्ट बी है, वैसे यहाँ पे होस्ट ले लिया मैंने सी, इसकी आईपी भी क्या दे दी 1.0.1.2, और यहाँ पे होस्ट डी ले लिया और इसकी आईपी क्या दे दी मैंने 2.0.1.2। तो होस्ट डी एंड होस्ट बी विल कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट। दोनों के पास आईपी सेम सबनेट का है, होस्ट ए एंड होस्ट सी विल कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो हम लॉजिकली हमने कितने नेटवर्क बना दिए यहाँ पे, दो नेटवर्क बन गए ना। इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट है, दो होस्ट है। इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट है, दो होस्ट है। क्लियर। हम यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी होस्ट हो, होस्ट ई हो जिसकी आईपी क्या हो 2.0.1.3 हो, राइट। तो ये मेरा नेटवर्क ए नेटवर्क बन गया, मतलब एक नेटवर्क हो गया, मेरा सेकंड नेटवर्क हो गया। ऐसे ए क्लास की आईपी को यूज करके हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, so that we can make it maximum 126। क्लियर है या कुछ डाउट है? भाई क्लियर है या डाउट है? पप्पू आप यस क्लियर है? ओके। ज्योति और नवीन मैं आप लोग के लिए स्पेशली पूछ रहा हूं, बाकी ये 3 लोग तो रिपीट कर रहे हैं, इनको तो पता है। आप लोगों से पूछ रहा हूं क्लियर है या कुछ डाउट है? सर अभी क्लियर है क्लियर है ना। एक क्लास के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे वो कितने बनेंगे, मैक्सिमम 126 अच्छा एक चीज और बताओ आप, एक क्लास के अंदर एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं? होस्ट की मैं बात करूं तो एक क्लास के अंदर एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, तो कितने यूनिक आईपी आपको मिल रहा है? आप इधर फोकस करो अभी। अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, टू का पावर देंगे। तो यूनिक आईपी कितने मिल रहे हैं, ये कहां से कहां तक जा रहा है 0 to 255, इसका मतलब ये भी कहां से कहां तक जा रहा है 26। और ये भी कहां तक जा रहा है 256, राइट। तो एक क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट यूनिक आईपी कितना मिला, उसका मतलब उतने ही होस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो टोटल यूनिक आईपी कितना मिल रहा है 256 मल्टीप्लाई बाई 256 256 कितना आ जाएगा, टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 8 कितना हो गया टू द पावर 24, और टू द पावर 24 की वैल्यू ये जरूरी नहीं है आपको याद हो, बस इतना पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है 16777
216 इतनी वैल्यू होती है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितने यूनिक आईपी मिल गए? 16,777,216। 1,67,77,216। क्या बोल रहे हो? 16,000 हो गया। 1 करोड़ है भाई। 1,67,77,216। क्लियर? इतने होस्ट एक क्लास के एक नेटवर्क में हो सकते हैं। क्लियर? अभी समझ आ रही है बात? बट एक पॉइंट और समझते हैं। किसी भी नेटवर्क का, ये मेरा पहला नेटवर्क है, ये मेरा दूसरा नेटवर्क है, ऐसे ये मेरा तीसरा नेटवर्क है, राइट? किसी भी नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी होती है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। क्या बोलते हो? नेटवर्क आईडी। हाँ, इस नेटवर्क आईडी का यूज होगा राउटिंग में, राउटर यूज करेगा। ठीक है? दैट मीन्स दिस आईपी वी कांट बी यूज, इस आईपी को हम यूज नहीं कर सकते। और जो लास्ट आईपी होता है उसको हम किसके लिए रिजर्व करके रखते हैं? ये रिजर्व होता है किसके लिए? ब्रॉडकास्ट के लिए। अगर मुझे इस नेटवर्क में कुछ मैसेज सबको भेजना है तो मैं इस मैसेज पे इस आईपी पे भेजूंगा, वो सबको पहुंच जाएगा। तो दो आईपी रिजर्व है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आईपी इज रिजर्व फॉर द ब्रॉडकास्ट आईपी। बात समझ आई? तो टोटल कितना रेंज आया था हमारा? 16,777 216। ये टोटल आया था, जिसमें ये दो आईपी भी क्या थे? इंक्लूड थे। लेकिन इसमें से दो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दो आईपी तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो कितना हो जाएगा? 214। तो एक क्लास में कंक्लूजन क्या निकला? विद इन अ क्लास हाउ मेनी नेटवर्क वी कैन क्रिएट? वी कैन क्रिएट 126 नेटवर्क। एंड एक नेटवर्क में जो नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, इतने होस्ट हो सकते हैं। राइट? क्लियर है? तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूं। ये होगा 3.2552525. First IP is reserved for network ID and last is for broadcast. तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया नेटवर्क आईडी यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट। सिमिलरली ये मेरा क्या होगा? नेटवर्क आईडी। और ये मेरा क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट। चलो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं क्लास रेंज, रेंज से पहले आएगा क्लास आईडी, रेंज प्रीफिक्स लेंथ, सबनेट मास्क, नंबर ऑफ नेटवर्क, एंड होस्ट पर नेटवर्क। ए क्लास की बात कर रहे हैं अभी हमने, बस अभी किसको डिस्कस किया है? ए क्लास को। ए क्लास की जो क्लास आईडी होती है क्या होती है? 0। पहला बिट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। कल हमने डिस्कस किया था ए क्लास में क्या होता है भाई? क्लास जो डिवाइड हुआ है उसमें पहला जो बिट है वो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। और बाकी के क्या है? फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन पहला बिट कभी चेंज
नहीं होगा, कल डिस्कस किया था, बी क्लास का होगा तो 10, सी क्लास का होगा तो 110, राइट। हेलो, हाँ भैया पढ़ाओ। तो क्लास आईडी हो गया 0, रेंज कितना हो गया भाई? 0 to 127। रेंज तो एक क्लास का यही है, 0 और 127 रिजर्व है, वो अलग बात है। प्रीफिक्स लेंथ कितना हुआ? /8। एक क्लास का कितने बिट नेटवर्क के लिए यूज होते हैं? 8 बिट। तो प्रीफिक्स लेंथ हो गया। सबनेट मास्क कितना हो गया इसका? नंबर ऑफ नेटवर्क कितने निकले? होस्ट कितने आ गए? 16,777,214। 2 माइनस हो गया था ना, 214। तो ये हमारा निकला एक क्लास में। एक क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बन सकते हैं 126, और टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 16,777,214। किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन है? आपको क्लियर है? और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये होस्ट और नेटवर्क वाला जो है, हाँ, इसमें 16 आया था, 14 कैसे हुआ? 16 आया था, 14 इसलिए हुआ कि देखो मैंने क्या बताया कि 16 कहाँ तक कैलकुलेट हो रहा है, उसमें 16 में सारे आईपी कैलकुलेट हो रहे हैं। ये भी कैलकुलेट हो रहा है और ये भी कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन पहला आईपी हम कंफिगर नहीं कर सकते, रिजर्व है किसके लिए? नेटवर्क आईडी के लिए, हर एक नेटवर्क में, राइट। और जो लास्ट आईपी है वो भी रिजर्व है किसके लिए? ब्रॉडकास्ट के लिए। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो 216 में जो आया था हमारा 16,777,216, इस 216 में से दो माइनस हमने किया, एक पहला और एक लास्ट। नहीं हुआ क्लियर? अच्छा। देखो ये हमने जो कैलकुलेट किया था ये टोटल कैलकुलेशन था, यहां से लेके यहां तक, राइट। अच्छा। लेकिन इसमें से दो आईपी हम तो यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, तो टोटल में से दो माइनस कर दिया। जो यूजबल होस्ट होंगे वो तो यहीं से लेके यहां तक होंगे, इससे एक पहले तक। ओके। तो ये पहली वाली आईपी और आखिरी वाली आईपी, ये दो माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में जैसे ये 1.0.0 है, ये मेरा नेटवर्क आईडी हो गया, और इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? 1.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईपी, ये नेटवर्क आईडी। तो फर्स्ट यूजेबल आईपी इस नेटवर्क का क्या होगा? ये होगा। और लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगा? 1.255.255.254। तो यूज में हम यहां से यहां तक ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन में कहां से कहां तक था? यहां से यहां तक। तो इसलिए मैंने इसको और इसको दो माइनस किया। क्लियर? अच्छा। नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईपी लास्ट हो जाएगा। क्या चीज? ब्रॉडकास्ट आईपी रिजर्व है, वो लास्ट करेगा 255 255। हाँ, ये ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है। वन नेटवर्क में, टू नेटवर्क, थ्री नेटवर्क, सब में। सब में। ये 1 में हो गया, ऐसे 2 में भी जाएगा तो ये नेटवर्क आईडी चला गया, और ये क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट। सब में दोनों रिजर्व। हाँ जी। ऐसे 3 में गया तो भी ये कहां से गया? और फिर ये 255। तो ये सब में ये पहला और आखिरी आईपी किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो बी क्लास का हो, सी क्लास का हो, कहीं पे भी होगा, रिजर्व होगा। क्लियर है? तो अभी हमने ए क्लास का निकाल लिया। किसी को भी ए क्लास में अभी भी कुछ डाउट है या क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब आते हैं हम बी क्लास।
बी क्लास में जो सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है, दो नेटवर्क के लिए होता है और एक दो होस्ट के लिए होता है, राइट। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, पहला 16 बिट आपका क्या हो जाएगा 1, रेस्ट क्या हो जाएगा, सबनेट मास्क क्या हो गया, दिस इज डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास बी। क्लियर है, ये क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है किसका, क्लास बी का। क्लियर है यहाँ तक, ये तो कुछ नया नहीं है, अब ये तो हम डिस्कस किए थे। तो इसका पहला नेटवर्क क्या होगा भाई, ये पहली आईपी होगी, अगली आईपी क्या होगी, नेक्स्ट क्या होगा, ये कहां तक जाएगा 128.0.0.255। जब ये 255 पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से। एक सिचुएशन आएगा कि 128.0, ये भी 255 हो गया, ये भी 2 अब इसके ऊपर जब जाएगा तो ये तो नेटवर्क ही दूसरा हो जाएगा ना, क्योंकि बी क्लास में दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब इससे ऊपर गया तो ये वाला हमारा नेटवर्क क्या हो गया, चेंज हो गया। ये मेरा पहला नेटवर्क हो गया और ये पहला नेटवर्क का ये नेटवर्क आईडी है, ये पहले नेटवर्क का क्या है, नेटवर्क आईडी है। और ये पहले नेटवर्क का ये क्या है, ब्रॉडकास्ट आईपी। क्लियर, नेटवर्क आईडी से शुरू को बोलेंगे, दो दो कभी भी कोई भी नेटवर्क स्टार्ट होगा तो ये नेटवर्क आईडी हो गया, किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट आईपी। ऐसे ही मेरा ये अगला नेटवर्क आईडी हो जाएगा और इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगी, पूरा नेटवर्क आईडी हो गया, हाँ ये पूरा नेटवर्क आईडी, सारे ऑक्टेट मिला के। हाँ। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी। तो इसका फर्स्ट यूजुअल आईपी कौन सा होगा भाई, ये हो जाएगा 120, एक मिनट, 128.1.0.1, ये पहला यूजुअल आईपी होगा। और लास्ट यूजुअल आईपी क्या होगा, अगले वाले से एक कम, 128.1.255.254। ये मेरा फर्स्ट यूजुअल आईपी हुआ और ये मेरा लास्ट हुआ। ये मेरा नेटवर्क आईडी हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। नेटवर्क आईडी आईपी हो जाएगा पहला वाला। हाँ, नहीं आया समझ में, नेटवर्क आईडी में से शुरू कर, जिससे 128 किसी भी नेटवर्क का भाई, ये कितने नेटवर्क बने, ये मेरा पहला नेटवर्क है ना, ये मेरा दूसरा नेटवर्क है। तो ये पहले नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है, ये दूसरे नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है। जैसे ए क्लास में क्या था, ये पहले नेटवर्क का नेटवर्क आईडी था, दूसरे नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या था, ये था, राइट। इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या था, 1.255.255.255। इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या था, 2.255। खाली पहला वाला मिला के नेटवर्क आईडी, वन नेटवर्क आईडी है, टू यहाँ दूसरा नेटवर्क आईडी 2 है, और तीनों ऑक्टेट नहीं ले रहा हूँ। क्या नहीं ले रहा है जैसे 4 ऑक्टेट है, भाई, ये पूरा ही नेटवर्क आईडी है। पूरा नेटवर्क। हाँ जी, ये पूरा नेटवर्क आईडी है, ये आप पूरा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी है। बात समझ आई, नेटवर्क आईडी और आईपी दोनों बराबर है। नेटवर्क आईडी और आईपी दोनों बराबर। नेटवर्क आईडी भी हो गया, वो आईपी भी हो गया, आईपी भी काउंट करेंगे उसको। आईपी तो है लेकिन वो यूज नहीं कर सकते ना, तो उसको वो उस नेटवर्क को का आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए उसको नेटवर्क आईडी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यूजुअल आईपी हो गए यहां से लेके कहां तक, इससे एक कम तक। ऐसे यहाँ पे यूजुअल आईपी कहां तक हो गया, यहां से लेके यहां तक हमारा यूजुअल आईपी हुआ, ये नेटवर्क आईडी हुआ और ये क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट आईपी। तो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या होगा,
मतलब नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा होगा, टोटल हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, तो अगला नेटवर्क मेरा कौन सा हो जाएगा, डॉट जीरो, कहां तक जाएगा, 128.2.255 ये क्या हो गया मेरा नेटवर्क आईडी, और ये मेरा क्या हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी। क्लियर, कुछ डाउट है यहां तक। तो टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, सबसे लास्ट नेटवर्क क्या होगा जब ये 255 हो जाएगा 128 डॉट, जब ये भी 255 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 129। जब ये 255 पहुंचेगा तो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट। तो अगला नेटवर्क आईडी क्या होगा, अब ये सारे फुल हो चुके तो ये क्या हो जाएगा 129, 129.0.0.0। नेक्स्ट क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, फिर ये 129.1.0 हो जाएगा। तो सबसे लास्ट नेटवर्क क्या होगा बी क्लास में 191.255.0.0, और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा 191.255.255.255। क्लियर है, हेलो। हाँ जी भाई, यहां तक किसको किसको क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कोई बता सकता है, समझने की कोशिश करना भाई, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 120 नंबर ऑफ, अगर मैं नेटवर्क की बात करूं टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने नेटवर्क बनेंगे, तो ये फर्स्ट वाला ऑक्टेट कहां से कहां तक जा रहा है भाई 128 से 191 तक। 191। पूरा नेटवर्क के लिए कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से 250। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 128 टू 191 मल्टीप्लाई बाय 256 देख सकता हूं। किसको किसको समझ आ रहा है भाई, 128 टू 191 मल्टीप्लाई बाय 256, तो ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 256। ये काउंट करना भाई, माइनस मत करना 128 191 माइनस 128, काउंट करना है 128 टू 191, टोटल कितना होगा 64 होगा 64। 256, ये हो गया 2 द पावर 6 और ये हो गया 2 द पावर 8, टोटल कितना हो गया 14, एंड 2 द पावर 14 की वैल्यू क्या होती है 128। तो बी क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे कितने बनेंगे 16,384, 16384। क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे बन रहा है। पहला नेटवर्क हो गया 128.0.0, दूसरा क्या हो जाएगा, ये सारे नेटवर्क हो गए 128.0.0, दूसरा नेटवर्क क्या होगा 128.1.0, तीसरा क्या होगा 2.0, राइट। जब ये कहाँ पहुंच जाएगा 128.255.0, ये फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 01। ये 0 से कहाँ तक जाएगा 2 तो इसके लिए कितनी बार चल रहा है 256 टाइम, और ये खुद कितनी बार जा रहा है 64 टाइम,
तो 64 मल्टीप्लाई बाई, तो टोटली हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए। नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए भाई? गुड मॉर्निंग। ऑटोमेशन को तीसरे वाले को कॉल कर दिया? कर तो दिया था, दोबारा कर दे रहा ओके, व्हेन यू ज्वाइन? हेलो हेलो, आर एबल टू हियर मी गाइस? Yes, sir. Yeah, हेलो we can hear you. So how many hosts will be there guys? So but for the host, how many octet we are using? We are using the 2 octet. Last 2 octet we are using for the host. In A class, how many octet we are using for the host? Three. So it was the total number of host was 256 multiplied by 256 multiplied by 256. But in B class, we are using only last 2 octets. So number of hosts will be there 256 multiplied by 256. So to the power 8 multiplied by 2 to the power 8, it's to the power 16. Total value will be 65536 minus 2, क्योंकि यहाँ पे भी क्या जा रहा है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी जा रहा है ना, तो -2 यहाँ पे भी होगा 553। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? तो बी क्लास की अगर मैं बात करूं, इसका क्लास आईडी क्या होता है? 10। रेंज कितना होता है? 128 टू 191। प्रीफिक्स लेंथ कितना होता है? /16। और सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे? 16384। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 6553। क्लियर है? किसी को भी कुछ डाउट एंड क्वेश्चन या क्वेरी है? मतलब डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। उतने डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। और कितने नेटवर्क बन रहे हैं? 16384। अब सोचो, अभी मुझे 1 करोड़ कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है। वैसे हम बनाते नहीं इतना बड़ा नेटवर्क, लेकिन बनाना है 1 CR कंप्यूटर का, तो कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा? 1 लाख। और मुझे 60,000 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो कौन सा क्लास यूज करूँ? बी क्लास। क्लियर? तो लॉजिक समझ आ रहा है क्लास डिवाइड करने का? आगे चलते हैं सी क्लास पे। किसी को भी कुछ क्वेश्चन है बी क्लास और ए क्लास से, या क्लियर है? तो कितना बनेगा? हाँ, सी क्लास पे आते हैं। तो सी क्लास में हमारा क्या होता है भाई? 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं। क्या करता है? क्या? इसमें क्या करता है? अभी मैं लेके आऊंगा, तीनों एक साथ लिख लेना। कितना हो जाएगा भाई?
3 3 6 7 8 ये हमारा क्या हो गया? ऑफ क्लास सी। सी क्लास का टोटल हमारा ये हो गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क। नंबर ऑफ नेटवर्क की अगर मैं पहला नेटवर्क की बात करूं, अब बी क्लास आपने कैलकुलेट कर लिया तो सी क्लास तो समझ आना चाहिए आपको। कहां तक जाएगा? ये कहां तक पहुंचा? 255। जब ये 255 हो जाएगा तो इसके बाद तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 ऑक्टेट चेंज हुआ तो नेटवर्क चेंज। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे? ये पहला वाला ऑक्टेट कहां से कहां तक जाएगा भाई? 192 टू 223 तक सी क्लास का यही रेंज होता है। दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट भी पूरा है नेटवर्क पे। तो ये टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए भाई। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा टू द पावर 8। क्या बोल रहे हो? वहां से ऑप्टेट में 1 आ गया ना तीसरा। हाँ तो ये बोल रहा हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे? पहला ऑक्टेट कहां से कहां तक है? 192 से कहां तक जाएगा? पूरा मैंने नहीं लिखा है, 223 तक जाएगा ना। और ये 0 से लेकर कहां तक जाएगा? 255 तक। और ये भी 0 से लेकर कहां तक? 255 तक, राइट। जैसे बी क्लास में जा रहा था तो बी क्लास में 2 ही ऑक्टेट जा रहे थे, यहाँ पे कितने ऑक्टेट है? 3 ऑक्टेट। तो 32 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 8, यहाँ पे भी टू द पावर 8 हो गया। कितना हो गया? टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई टू द पावर 8 टू द पावर 8, टोटल हो गया टू द पावर 21। और टू द पावर 21 की वैल्यू आती है 2097152। इतने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे। होस्ट कितने आ रहे हैं? 0 से 255। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए? सिंपल है, 256। तो 256 में से यहां पर कितने माइनस होंगे? 2। तो कितने हो गए? 254, राइट। तो अगर मैं बात करूं सी क्लास में, तो सी क्लास में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बने भाई? तो ये हैंग कर, ये हो गया आपका सी क्लास। सी क्लास का क्लास आईडी क्या होगा? 110। रेंज कितना हुआ? 192 टू 220। 22 सबनेट लेंथ कितना होगा? /24। सबनेट मास्क कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे? 20 लाख 2097152। ये हमने कैलकुलेट किया, 221 आया था, राइट। और होस्ट कितने हो गए? 254। अभी इस समय कितने लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं? फोन कैसे? मैं फोन से कनेक्टेड। आप फोन से हो, और कोई? हेलो हाँ जी, पवन लैपटॉप पे हो? अभी तो मैं स्विच कर लिया मोबाइल में क्योंकि वो इसलिए निकल गया मैं। अभी मैं लैपटॉप अभी भी स्विच किया है थोड़ी देर पहले। अच्छा ज्योति, आप मोबाइल पे हो लैपटॉप पे? मोबाइल देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने होस्ट आ रहे हैं सी क्लास में? सी क्लास में कितने होस्ट आ रहे हैं? तो अगर मुझे कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना हो तो कौन सी क्लास का यूज करूं? हेलो
सी क्लास। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। डाउन नहीं ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं रिपीट। अगर मुझे 200 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, क्या करूँ? ना आपके साइड से आ रहा है भाई, म्यूट कर लो। 200 कंप्यूटर सी का क्लास नेटवर्क आईपी। तो क्लास सी। सी क्लास सर। 20,000 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है तो बी क्लास। और 20 लाख कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना हो तो राउटर से ए ए क्लास। क्लास। तो इसीलिए जो लैन में हमारा जो नेटवर्क आई चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट, आप देखोगे आपके लैन में जो चल रहा होता है वो सी क्लास ही चल रहा होता है, सबसे छोटा नेटवर्क। देखो मैं अपना लैन की दिखाऊं, मैं आईपी, तो मैं यहाँ पे मैंने इसलिए पूछा कौन कौन इस पे है लैपटॉप पे। आईपी कॉन्फ़िग ऑल मारो, आपको दिख जाएगा। मुझे आईपी क्या मिला हुआ है? सी क्लास। 92.168.1.6। कौन सी क्लास की आईपी है? सी क्लास का सबसे छोटा नेटवर्क। लैन में आपको हमेशा सी क्लास का ही मिलेगा, सबसे छोटा ही मिलेगा। हालांकि चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही चल रहा होता है। और सबनेट मास्क क्या मिला हुआ मुझे? तो इसका मतलब मेरे आईपी का, जो मेरा पीसी का आईपी है, ये 24, ये नेटवर्क पोर्शन है, और ये मेरा क्या है? होस्ट पोर्शन। क्लियर है भाई? तो ये आपका आईपी था, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। आईपी का चैप्टर खत्म हुआ। किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो आईपी से पूछ सकते हो। तो आईपी होस्ट पे कैसे असाइन होता है ये क्लियर है? या किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है? क्लियर है? ठीक है भाई लोग, तो क्लास आपका आईपी क्लास खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ओएसआई मॉडल, और फिर उसके बाद हम आएंगे आर्प, जीआर, और प्रैक्टिकल करेंगे। फिर लास्ट मोमेंट पे जाएंगे, नेक्स्ट वीक में जाएंगे हम सबनेटिंग पे। सबनेटिंग वैसे मैं लास्ट में जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ लैब करेंगे, उसके बाद जाएंगे सबनेटिंग पे। तो कल की क्लास हमारी ओएसआई मॉडल पे होगी। पैकेट फ्लो समझेंगे, दो, एक होस्ट से ट्रैफिक निकलता है तो दूसरे होस्ट पे कैसे जाता है, क्या क्या एनकैप्सुलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जब भी हमारा होगा, नेक्स्ट सेशन मतलब कल के बाद नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट मंडे हम डिस्कस करेंगे, कुछ लैब करेंगे, लैब करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलिए, मैं आपको फिर 10 मिनट में कॉल। कृष्णा, नवीन, पवन, उपेंद्र, ज्योति, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मुझे नहीं। सर। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं वैसा ही मॉडल। आईपी का ये वाला पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लेना, आपको क्लियर पॉइंट पिक्चर रहेगा कि आईपी में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का पूरा आपको क्लियर पिक्चर रहेगा। ठीक है? ओके। ओके गाइस, थैंक यू। बाय बाय।